जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। कहते इश्क अगर खाक ना करे तो खाक इश्क हुआ। मेरी इबादत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। मेरी इबादत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। तुम ख्यालों में आते हो गुरु जी, हम सजदे में बैठ जाते हैं। तो वही है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं करना होता अपने मुर्शिद के लिए, अपने गुरु जी के लिए, अपने यार के लिए। जब उनकी याद आए तो वही समय पाठ का हो जाता है। कहते उसी समय हम सजदे में बैठ जाते हैं। मेरी इबादत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। तुम ख्यालों में आते हो, हम सजदे में बैठ जाते हैं। तेरा इश्क ही है मेरी इबादत, मुझे और कुछ तो खबर नहीं। तेरा इश्क ही है मेरी इबादत, मुझे और कुछ तो खबर नहीं। तुझे देखकर देखूं और कहीं, अब मेरे पास वो नजर नहीं। तो वाकई जब इश्क हो जाता है, रूहानी इश्क अपने मुर्शिद के साथ, तब फिर कहीं और नजर टिकती नहीं है। हर जगह वो ही वो नजर आते हैं। वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दिया। बिल्कुल, अपने दाता के नाम की वो जैसे खुमारी चढ़ जाती है, तभी कहते हैं वंगा चढ़ा लो। वंगा मीन्स बैंगल्स। कल में बिना नहीं मिलती टोई। बिल्कुल सही है। छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभता बंदिया नाल। और ये जो गा रहे थे गुरु जी, कहते हैं मोटू। प्यार से बोलते हैं गुरु जी मोटू उसको। इस तरह की जो पहले भी हम देख रहे थे कव्वाली, वही होती है। द इंटॉक्सिकेशन ऑफ डिवाइन लव, गॉड्स लव। ये होता है। उस इंटॉक्सिकेशन में नाचना, सुध बुध खो जाती है। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਲਿਆ ਵਕਨ ਨੱਚੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਐਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जब आप बिल्कुल डूब जाते हैं अंदर, you just immerse yourself in his love, which is ever flowing. You just have to feel that love. तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारी कव्वाली और ये बहुत प्यारा फुट टैपिंग म्यूजिक सुनवाया। सो आज का सेशन गुरुजी की आज्ञा से शुरू करते हैं। आज ये न्यू टॉपिक शुरू होना था, द सोल एंड द सबकॉन्शियस माइंड। आत्मा और अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स ही बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड खोलो, सबकॉन्शियस माइंड खोलो। तो जरूरी नहीं है कोई टेक्निक फॉलो करनी होती है। जो बंदा सच्चे सुच्चे रास्ते चलता है, परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, तो उसका अवचेतन मन खुला ही रहता है। इन चीजों से दूर हो जाएंगे तो बिल्कुल चांसेस है फिर वो बंद हो जाएगा। इसी करके रूहानियत, किसी भी फॉर्म में रूहानियत बहुत जरूरी है। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। आप गजल सुने, आप चाहे बॉलीवुड के नंबर सुनते हैं, बट आपको यू कैन रिलेट एवरी सॉन्ग विद हिज डिविनिटी। तो आपकी सोच बदल जाती है। ये बहुत सीमित सोच होती है कि गुरुजी कहते हैं सिर्फ गुरबानी नहीं। मैं वही चीजें बतलाऊंगी जो गुरुजी के साथ समक्ष हुई हैं। जहां से भी आपको रूहानियत मिलती है। गुरुजी ने बहुत बहुत पंजाबी सिंगर्स के, जैसे किसी ने आना, गुरुजी ने कहा चल सुना गल्ला विच टोए टोए, ऐसे गुरुजी ने मजाक करना। तो गुरुजी ने खुद सुनना। एक बारी बद्दन अंकल के घर गुरुजी लेके गए, तो हंसराज हंस सिंह गा रहे थे। तो गुरुजी ने कहना वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। अपनी ब्लेसिंग का तरीका होता है। और बहुत सुनाए हैं गुरुजी ने हंसराज हंसी का, वो भी वो जो चलती है सिल्ली सिल्ली हवा, कोई किते रोंदा होएगा। बहुत बहुत गहराई वाले हैं। और इस तरह से गुरदास मान जी भी जब आए तो गुरुजी कहते चल नहीं तो अपने साईं वास्ते का। ये जो है लाडी साईं जी, जहाँ पर इनका दरबार में इनका अपना भी पर्सनल रूम है, वहां भी उन्होंने शिव जी की, माता जी की, शिव पार्वती का वो पूरा परिवार रखा हुआ है। वो भी शंकर को मानते हैं। तो देखिए कि वो भी खुद ही उस रूप में मानते हैं। बहुत बहुत ऊपर के फकीर रहे हैं। जब गुरदास मान जी एक बारी मेरे एक स्टूडेंट आ रहे हैं, वो बहुत जाते हैं नकोदर। तो उन्होंने बहुत वो खुशकिस्मत समझती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत ऐसे किस्से सुनाते हैं। तो कहते एक बारी कि मैम एक बारी ऐसे उनके पास एक पहलवान आए ना, ये अपने साईं लाडी लाडी शाह जी के पास। तो
तो लाडी साईं जी कहते हैं, फिर दस पहलवाना, पहलवानी यकीनी दी है कि शकीनी दी है? तो उस तरह से कहते जे यकीनी दी है तो फिर दिखाण ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਸ਼ਕੀਨੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, यू नो उस तरह से दिखावा नहीं करना चाहिए और दूसरी चीज़ है नज़रों से बचना चाहिए। वो गुरुजी ने भी कहा है, नज़रें खा जाती हैं। कई बारी होता है ना, हम कहते हैं नहीं, आई गिव अ डैम, मैं मुझे कोई परवाह नहीं, जो मर्ज़ी देखे, ऐसे नहीं होता। नज़रों से बचना चाहिए, सो उस तरह से हर चीज़ पर्दे में रहनी चाहिए, ज़रूरी नहीं बहुत-बहुत चीज़ें दिखाएँ, बिकॉज़ आपको नहीं पता आपको कौन किस नज़रों से देख रहा है, सो नज़रों से बचना चाहिए। गुरु जी ने स्वयं किया है, नज़रां खा ਜਾਂਦੀਆਂ। कोई ਕੰਮ ਜਦੋਂ पूरा नहीं ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं पहले, है ना? रौला पाਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं हैगी। तो इस तरह से फिर वही बोला लाडी साईं जी ने, पहलवाना दस पहलवानी यकीनी दी है कि शकीनी दी है? यकीनी दी है तो फिर साँभ के रख, दिखाਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं हैगी। तो वही कहते हैं ना, पहले ज़माने में ये जो पहलवान होते थे ना, कहते सिर्फ अखाड़े च कपड़े लांदे सीगे, आजकल की तरह नहीं। वो सारा कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह लेके उस तरह की बॉडी बना के एंड दे जस्ट जस्ट फ्लॉन्ट इट। सो वन शुड नॉट इंडल्ज इन दीज थिंग्स। सो इस तरह से बता रहे थे वो। सो द सोल एंड द सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, री इनकार्नेशन ऑन अर्थ इज अ रिस्क। ये तो उन्होंने बहुत पहले भी हमें बता दिया, बार बार बता रहे हैं कि धरती पर आना एक जोखिम ही है। क्यों? ये उनके लिए जोखिम है जो अपना रास्ता भटक जाएंगी, जिनको उस तरह के संस्कार ना मिले हों या रूहानियत से दूर हों, जो बहुत 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 फॉर्चुनेट लोग हैं। मतलब समय तो मैटर ही नहीं करता ना, तो उन चीज़ों में तो मतलब जाना भी नहीं चाहिए, पहले नहीं मिले। क्योंकि मैं आपको बता ही देती हूँ, जो फिज़िकल फॉर्म में भी गुरुजी से मिले थे ना, सारे थोड़ी जुड़े हुए हैं। कितने-कितने लोग इतनी क्लोज़नेस में होके फिर भी वो अब गुरुजी के पास कहीं नहीं है। सो जो आत्मा जिस वक़्त भी जुड़ गई, वो सुनहरा वक़्त है, सुनहरा वक़्त है। एक मेरे जान-पहचान वाले हैं, मेरे पेरेंट्स के घर के पास ही रहते हैं। बहुत पहले, मेबी इवन इन स्कूल और कॉलेज, आई रियली डोंट रिमेंबर, तब गुरुजी इधर जालंधर में जब ग्रीन पार्क में होते थे, तो उसने मुझे बहुत सालों बाद वो ये बात बताई। तो कहते मैं गुरुजी के पास गया और ऐसे किसी के साथ गए, तो मेरे मन में ही आया, ये तो मैनू पखंडी लगदा। तो कहते जब मैं बहुत दूर बैठा था कहते, और जब मैं उनके पास गया ना, तो गुरुजी कहते फिर पखंडिया को नहीं आईदा हैगा। तो वो कितने सालों की बात मिलके भी, है ना, वो चीज़ नहीं ग्रहण कर पाए। पर पीछे वो क्या हुआ था, गुरुजी करवाने वाले हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कहलवाते गुरुजी को, मैं कभी किसी को ऐसे नहीं कहलवाया कि नहीं गुरुजी हैं आप मानिए, मानिए, क्योंकि ऐसे नहीं होता ना, धीरे-धीरे होता है। तो मैंने कहा चलो आप अपनी जॉब पे जाते हैं, आप सत्संग सुनिए, मैं आपको कह ही नहीं रही कि आप गुरुजी को मानिए, ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो कहती ही नहीं कि आप मानो, आप सिर्फ सुनो। तो वही चीज़ है ना, सत्संग सुनते कैसे होगा कि आपको प्यार ना पड़ जाए। और अब तो मुझे लग रहा है अट्ठों पहर वो गुरुजी के याद में रहते हैं, गुरुजी की कृपा हुई है। तो वही चीज़ है, जो जिस वक़्त जुड़ गया, क्या पता कोई पहले चले जाता तो उतना फेथ भी ना आता। There is always a right time and his time is perfect. So never doubt about it, हम पहले क्यों नहीं जुड़े? जो वक़्त आपके लिए, आपके कर्मों के हिसाब या जो भी है ना, वो ज़्यादा बेटर हैगा भावें गुरुजी लेट जुड़न पर पक्के तरीके नाल जुड़न। बहुत दुनिया आई और वो अब कहीं नज़र भी नहीं आती। तो जो समय वो मुकर्रर करते हैं, वो सबसे बेहतर होता है। सो ये पढ़ते हैं, रीइंकार्नेशन ऑन अर्थ इज रिस्क, ये जोखिम का काम है। देयरफॉर गॉड हैज गिवन यू डबल प्रोटेक्शन, पर ये भी है, ईश्वर देखिए कितने दयालु हैं, उन्होंने आपको डबल प्रोटेक्शन दी है, दोहरी सुरक्षा दी है फ्रॉम इविल, दुष्टता से, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर स्पिरिट गाइड। कौन सी दोहरी सुरक्षा दी है उन्होंने? सबकॉन्शियस माइंड हमारा अवचेतन मन, और हमारे स्पिरिट गाइड जो ये जीवात्मा जगत के गाइड्स होते हैं, ये दोनों दिए हैं उन्होंने। नेवर सप्रेस योर इंस्टिंक्ट, कहते हैं जो भी कोई आपका सहज बोध होता है ना, उसको आप दबाए नहीं, उसको सप्रेस मत कीजिए। नेवर फियर पीपल कॉलिंग यू बैड और वियर्ड,
और इस चीज की भी परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई इंसेन, पागल, सनकी कहता है और वियर्ड कहता है कि ये कुछ स्ट्रेंज है, अजीब सी ये हरकतें करने वाले हैं। इंस्टिंक्ट इज अ गॉड गिवन गिफ्ट। देखिए, जिसमें भी जो कोई इंस्टिंक्ट होता है ना, ये ईश्वर की तरफ से वरदान है। तो अगर आपको कोई भी उसको समझ नहीं पाता या आपको पागल कहता है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो उसको इतना कोई सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बी द मास्टर ऑफ योर फिजिकल माइंड नॉट अ स्लेव। ये हर सदगुरु यही बतलाते हैं। ये जो अपने फिजिकल माइंड को ना, आपने मतलब उसका गुलाम नहीं बनना है, मास्टर बनना है। अगर गुलाम बन जाओगे तो वो रूल करेगा ना, फिर जो जो जैसा करेगा आप करते जाओगे। तो वो कैसे आप मास्टर बनते हैं? आपका मन, इंद्रिय, हम इतने प्रवचन सुनते आए ना हमेशा से, तो कैसे ये धीरे धीरे होता है। वो गुरुजी ने बड़े सहज भाव से बगैर प्रवचन दिए ही जोड़ दिए। कैसे? गुरबानी सुना के, उसकी उनकी व्याख्या सुना के, उस तरह से अपनी रूहानियत का उन्होंने इस तरह से साइलेंस में सबके ऊपर उन्होंने बरसाई है। तो उससे क्या होता है? आपका चेतन मन खुला रहता है, आपका जो फिजिकल माइंड भी है वो भी कंट्रोल में रहता है। अब मन कहते हैं ना, एक बार आपका ये मास्टर बन जाए तो ये तबाह करके रख देता है। इट कैन जस्ट लिटरली डिस्ट्रॉय यू। तो वो आगे बोलते हैं, द ओनली रीजन फॉर स्पिरिचुअल अप्रूवमेंट शुड बी जेन्युइन डिजायर फ्रॉम विद इन वन सेल्फ। स्पिरिचुअल ये जो है इम्प्रूवमेंट है, आध्यात्मिक रास्ते पे ये जो सुधार होता है, ये कब आता है? जब आपकी अंदर से एक रियल जेन्युइन डिजायर आती है। दैट इज फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। कहां से आती है? आपके अवचेतन मन से। सो डू नॉट चेंज टू शो द वर्ल्ड। आपको इसलिए थोड़ी बदलना है कि आपने दुनिया को दिखावा करना है, वो क्या फायदा? बट मेक द चेंज बिकॉज इट मीन्स द वर्ल्ड टू यू। ये चेंज इसलिए करना है क्योंकि ये इसको ही आप अपनी दुनिया मानते हैं। आपने इस करके नहीं बदला कि दुनिया को दिखावे के लिए, उस करके नहीं। चेंज अंदर से आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है चेंज इज इनएविटेबल, यू नो और चेंज तो इज लॉ ऑफ नेचर। अगर हम अच्छे के लिए अपने आप को बदलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आगे बोलते हैं, आर द सबकॉन्शियस माइंड एंड द सोल द सेम? ये प्रश्न किया जाता है, क्या अवचेतन मन और आत्मा क्या ये सेम है कि अलग है? There are too many earthly definitions and misconceptions about the subconscious mind, so we would like you all to let go of your preconceived notions. कहते हैं आपको बता देते हैं, ये जो पृथ्वी पर है ना, बहुत बहुत तरह के इसके वर्णन किए गए हैं और गलत धारणाएं भी हैं सबकॉन्शियस माइंड को लेके। पर हम आपको बताए देते हैं, जो भी आपने जो पहले से उदाहरणें बनाई है ना, उनको पहले आप निकाल दें, उनको आप छोड़ दें, फिर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थोड़ा खाली कर दें अपने आप को। थिंक ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एज योर कॉन्शियस। तो बहुत सिंप्लीफाई करके उन्होंने बता दिया। आप ये सोचिए बस कि सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या है? अंतरात्मा है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल योर हायर माइंड। इसको आप हायर माइंड भी कहते हैं, हायर सेल्फ भी कहते हैं, और इनर वॉइस। देखिए, हायर माइंड भी कहते हैं, हायर सेल्फ भी कहते हैं। उच्च 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 कोटि का जो आपका ऊपर का माइंड होता है, सेल्फ होता है, और इनर वॉइस। आप चाहे आप इसको अपने अंदर की आवाज मान सकते हैं। द फीलिंग दैट योर सबकॉन्शियस माइंड गिव्स यू इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फीलिंग देता है ना, दैट गट फीलिंग, जो अंदर से आपको अंतरात्मा की आवाज आती है, बस वो इंस्टिंक्ट होता है। ये बहुत बारी होता है। हमारा कई बारी आत्मा नहीं मानती ना कोई काम करने को, तो वो सच में आपकी अंतरात्मा ही होती है। और कई बारी फिजिकल माइंड क्या करेगा? नहीं नहीं यार, तू कर ले, तू कर ले, पर नहीं। पर अंदर से इंसान को पता होता है। कई बारी होता है ना, हम किसी इंसान के पास पे बैठे होते हैं या मिलने जा रहे होते हैं, अंदर अंदर से एक आवाज आती, नहीं, ही और शी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। पर हम कहते हैं चलो, लेट इट बी, जस्ट लेट मी ट्राई आउट और व्हाटएवर। पर नहीं, आपकी अंतरात्मा को पता है कि आपको ना अंदर से एक तरह की कॉन्ट्रैक्शन की फीलिंग आएगी, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, सिकुड़ने की फीलिंग आती है, क्योंकि ये गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इंस्टिंक्ट आपका बिल्कुल सही होता है। फिजिकल माइंड आपको ना भटकाएगा और बड़े लेम एक्सक्यूजेस देगा, तो उससे बचना चाहिए। ये बिल्कुल होता है, सभी के साथ होता है ये। ऑल ऑफ यू कैन रिलेट टू इट। बिल्कुल होता है, जो गट फीलिंग आती है ना, आप किसी इंसान को मिलेंगे, आपको पता होता है ये बंदा ठीक नहीं है। अंदर से बिल्कुल आत्मा देख सकती है, पर कई बार फिजिकल माइंड रूल कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, और इसी को कहते हैं, इन्होंने काफी नाम दिए हैं ना, डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन दिए हैं। आप इसको हायर माइंड कह लीजिए, हायर सेल्फ कह लीजिए, इनर वॉइस कह लीजिए, तो आप इसको इंस्टिंक्ट का नाम दे सकते हैं, कुछ भी। अंतर आत्मा, आपके आत्मा की आवाज, इसको कहते हैं। यू आर अ स्पिरिट बीइंग हु इज ऑन अर्थ इन अ फिजिकल बॉडी। देखिए, आप जीवात्मा हो, स्पिरिट बीइंग हो, और आप धरती पर क्यों हो?
आप एक मतलब जो भी हम अपना कार्य करने ही आए हैं ना, और हम एक मनुष्य के रूप में आए हैं, एक शरीर के अंदर ही होती है ना स्पिरिट। बेसिकली हम स्पिरिट्स हैं, वी आर नॉट बॉडीज। सो हम स्पिरिट्स हैं। और पर स्पिरिट कैसे आती है धरती पर? उसको एक ये जो फिजिकल बॉडी है उसका चोला, फिजिकल चोला चोला लेना पड़ता है। यू वर क्रिएटेड बाय गॉड एज अ स्पिरिट बीइंग फर्स्ट। आपको पता भी है, आपको ईश्वर ने पहले जीवात्मा बनाया था, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य थोड़ी बनाया था, पहले आप स्पिरिट बीइंग थे। यू वर क्रिएटेड एज अ सोल। तो ये हम कहते हैं ना, ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, सब आत्माएं परमात्मा में से निकली हैं, तो हम सब पहले आत्माएं थी। तो हर एक की आत्मा का जो एसेंस है ना, वो शुद्ध ही होता है। आत्मा पाक ही होती है। वो जब संस्कारों की लहर ऊपर आती रहती है, बढ़ते चढ़ती रहती है, तब जाके वो मलिन होती है। अदरवाइज सोल इज वेरी प्योर। सो ओके, सॉरी, या यू वर क्रिएटेड एज अ सोल। आपको, आप आत्मा के रूप में ही थे, आपको आत्मा बनाया है ईश्वर ने। एंड दैट सोल हैज अ सबकॉन्शियस माइंड, और उस आत्मा का सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन होता है। द सोल इज इटर्नल स्पिरिट बॉडी। ये सोल ही तो है आपका, ये जो इटर्नल स्पिरिट बॉडी है, जीवात्मा शरीर है जो शाश्वत है, जो ये आत्मा ही है। Just as you have a physical body on earth, your spirit body is called the soul and is immortal. देखिए, पृथ्वी पर आपका शरीर है ना, जिसको आप फिजिकल बॉडी कहते हैं, योर, और इसी तरह जो आपकी स्पिरिट बॉडी होती है ना, उसको हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और ये इमॉर्टल है, ये अमर है। तो देखिए, कहते हैं द सोल इज योर इटर्नल स्पिरिट बॉडी, ये शाश्वत जीवात्मक शरीर है। जस्ट एज यू हैव अ फिजिकल बॉडी ऑन अर्थ, हर एक की फिजिकल बॉडी होती है ना, जो हमें नजर आती है धरती पर, पृथ्वी पर। योर स्पिरिट बॉडी इज कॉल्ड द सोल एंड इज इमॉरल। ये मरती नहीं है, ये अमर है। द सबकॉन्शियस माइंड इज योर ट्रू स्पिरिचुअल माइंड। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, यही असलियत में आपका आध्यात्मिक मन होता है। जस्ट एज द फिजिकल माइंड गाइड्स द बॉडी, द सबकॉन्शियस माइंड गाइड्स द सोल। जिस तरह से ये जो फिजिकल माइंड है ना, भौतिक मन है, ये आपके शरीर को गाइड करता है, उसी तरह से आपका अवचेतन मन किसको गाइड करता है, किसको अश्रय करता है, किसको राह दिखाता है? आपकी आत्मा को। द सोल एंड द सबकॉन्शियस माइंड आर जॉइंड टुगेदर फॉर इटर्निटी। तो देखिए, ये जो आत्मा है और सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपस में जुड़े होते हैं फॉर इटर्निटी। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि फिजिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये क्या होता है, ये सोल क्या है। परमात्मा ने पहले आत्मा ही बनाई थी, रूह ही बनाई थी, और उस तरह से जुदा होगी ईश्वर से। तो इसी करके हमें गुरुजी क्यों अपने लगते हैं, सबको अपने लगते हैं ना। यू फील सो सिक्योर, यू फील सो सेफ, क्योंकि वो ही तो है हमारे परमात्मा। उन्हीं से हम आए, और आत्मा तड़पती है। तभी कहते हैं ना लोग, पता नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर पाया या कर पाई, क्योंकि आत्मा को बिल्कुल पता है, अंदर से पता है ये ही मेरा असली घर है। इसलिए आत्मा झुकती है अपने परमात्मा के आगे, और वो रोती है, क्योंकि उसको पता लग गया वो जुदाई जो थी, यू नो, हमें वो पूरी कंप्लीट फीलिंग गुरुजी के साथ ही आती है। ये कुछ ऐसी चीज है जो आप समझ सकते होंगे कि आपको माता पिता का प्यार, मतलब कौन सा प्यार को नाम दें? तो बेहतर है इस प्यार को प्यार ही रहने दें, कोई नाम ही ना दें, क्योंकि गुरुजी के प्यार की कोई परिभाषा है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। आप उनको हर चीज में महसूस करते हैं। अभी सुन रहे थे ना कव्वाली जो थी, क्योंकि हर चीज में गुरुजी महसूस होते हैं, उनकी डिवाइन एनर्जी हर चीज में होती है, चाहे आप कुछ भी कर लें। सो ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड? अब आप बताइए, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसका असली फंक्शन क्या है, इसकी क्या भूमिका है, ये क्या करता है, ये आप हमें बताइए। कहते हैं द सबकॉन्शियस माइंड इज बोथ योर गाइडिंग लाइट एज वेल एज योर गाइडिंग लाइट। सबकॉन्शियस माइंड आपको ना, जैसे गार्डिंग लाइट है, आपको गार्ड करती है। यू फील सिक्योर, यू फील सेफ, एज वेल एज योर गाइडिंग लाइट। आपका मार्गदर्शन भी करती है, गार्डिंग लाइट एज वेल एज गाइडिंग लाइट। इट सर्व्स एज अ स्पिरिचुअल रडार। तो उस तरह से आपको ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, अभी किस डायरेक्शन को जाना है, तो इस तरह से ये आप उस तरह के काम करती है। It warns
Okay. It warns you when you are about to make a choice that is spiritually wrong. देखिए आपको चेतावनी देता है ये सबकॉन्शियस माइंड जब आप कोई आध्यात्मिक तरीके से कोई गलत कार्य करने वाले होते हैं, therefore it guards your soul। तो आपको जब वार्निंग देता है, जब आप कुछ ऐसा निर्णय करने वाले होते हैं, तो फिर इसने हमारी सुरक्षा ही की ना, हमें गार्ड ही किया ना। इस करके इसको क्या कहते हैं? गार्डिंग लाइट। उस तरह की वो संरक्षक उस तरह की रोशनी। तो आगे आप पढ़ते हैं। Therefore, it guards your soul, okay? But the spiritual path is not only about resisting temptation. देखिए जो स्पिरिचुअल पाथ है, कहते हैं जो आध्यात्मिक, ये सिर्फ ये थोड़ी है जो आपको प्रलोभन हो जाता है, टेम्पटेशन हो जाता है, उसकी उसको रोकना, उसकी रोकथाम करना, ये वो नहीं है सिर्फ। इसका ये काम थोड़ी है बस कि आपको टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करवाना। But the spiritual path is not only about resisting temptation, it is not enough to stop yourself from doing wrong. More than anything, the path to God involves doing what is spiritually right. सिर्फ यही नहीं है कि आपको रोकना गलत कार्य करने से। कहते हैं जो ईश्वर का पाथ है ना, ये आपको ये करने के लिए है कि क्या ठीक है, स्पिरिचुअली राइट, क्या चीजें ठीक करनी है। सो आफ्टर गार्डिंग योर सोल बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम टेकिंग द रॉन्ग एक्शंस, द सबकॉन्शियस माइंड गाइड्स यू टुवर्ड्स व्हाट इज मॉरली राइट। देखिए आपको गार्ड करती है आपकी आत्मा को, और आपको रोकती भी है गलत कार्य करने से, और सबकॉन्शियस माइंड आपको मार्गदर्शन भी करती है क्या मॉरली राइट है। सिर्फ उसका काम यही थोड़ी है आपको टेम्पटेशन से रेजिस्ट करवाना या रोकना गलत कार्य से, पर आपको ये भी बताना कि मॉरली क्या ठीक है। तो ये कार्य है सबकॉन्शियस माइंड के। आगे पढ़ते हैं। इज द सबकॉन्शियस माइंड द सेम एज अ कॉन्शियस माइंड? क्या अवचेतन मन और चेतन मन एक ही है? उसका उत्तर वो देंगे। द सबकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस और फिजिकल माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। कहते हैं आपको बतलाए देते हैं दे आर द सेम। अवचेतन मन और चेतन मन, और जिसको फिजिकल माइंड कहते हैं, भौतिक मन, ये दोनों अलग हैं। कहते हैं अ पर्सन कैन हैव अ हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल फिजिकल माइंड। कई हमने देखा है ना, कई इंसानों में उनका जो इंटेलेक्चुअल फिजिकल माइंड, भौतिक मन, कितना वो स्ट्रांग होता है, कितना उभरा होता है, कितना उच्च रूप से विकसित हुआ होता है, बट मे हैव एन अंडर डेवलप्ड सबकॉन्शियस माइंड। कहते देखिए ठीक है, उसका आईक्यू, उसका फिजिकल माइंड बहुत डेवलप्ड होता है, पर जरूरी नहीं है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उतना डेवलप हो। कहते पर ये हो सकता है उसका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो अंडर डेवलप्ड हो, वो इतना विकसित ना हो, परंतु अविकसित हो। एक्वायरिंग वर्ल्डली नॉलेज कैन शार्पन योर फिजिकल माइंड। देखिए ये जो संसारिक ज्ञान है ना, उससे आपका क्या है, भौतिक मन तो बहुत शार्पन होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, बट विल नॉट डेवलप योर सबकॉन्शियस माइंड। पर ये जरूरी नहीं है कि आपके अवचेतन अवचेतन मन को भी डेवलप करे। इवन स्पिरिचुअल नॉलेज अलोन विल नॉट हेल्प योर सबकॉन्शियस माइंड टू इवॉल्व। सिर्फ ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, कहते सिर्फ इससे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना इवॉल्व नहीं होगा। इट इज ओनली, ये कब होगा? इट इज ओनली व्हेन यू पुट दैट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस दैट द सबकॉन्शियस माइंड ग्रोज। देखिए बहुत होता है ना, कई बार बहुत ज्ञान हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, पर क्या फायदा अगर हम उस पर अमल ना कर पाए, उसको प्रैक्टिस में ना लेके आए। पढ़ना तो बहुत आसान है, मेन चीज क्या है, उसको गहराई तक लेके जाना, आत्मा तक लेके जाना, और उसके ऊपर अमल भी करना, फिर सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होगा ना। हमने देखा ना, लोग तोते की तरह पढ़ते हैं कई बारी किताबें, क्योंकि व्हाई? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ गॉड। भगवान ने कभी नहीं कहा वो बार 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 पढ़ो। भगवान कहते हैं ठीक है, एक दो बारी समझने में मुश्किल तो होगी, पर उसको अपनी जीवन में भी तो उतारो, उसको प्रैक्टिस में भी तो लेके आओ ना, तभी तो सबकॉन्शियस माइंड होगा। ऐसे हमने देखा है दुनिया में बहुत लोगों को बहुत नॉलेज होती है, पर वो तोते की तरह लोगों को सिखाते हैं। इट्स वेरी सेल्डम दैट दे देमसेल्व्स आल्सो ट्रेड ऑन दैट पाथ। तो जो इट इट यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सो उस तरह से नहीं है कि हम उस तरह से ब्लैबरिंग करी जाएं, और बोलते जाएं, पर उसको हम प्रैक्टिस में ना लेके आए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू प्रीच वी शुड प्रैक्टिस आल्सो। देयरफॉर द की टू स्पिरिचुअल ग्रोथ इज प्योर एक्शन। सो आध्यात्मिक का जो विकास की कुंजी क्या है? कर्म, प्योर एक्शन। इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी होगी, पढ़ भी लिया, ज्ञान भी ले लिया, उस पे अगर चले नहीं, उसको एक्शन में लाए नहीं, तो फिर फायदा क्या? फिर क्या फायदा? द मोर ओपन योर सबकॉन्शियस माइंड, द मोर गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन यू विल रिसीव फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। कहते हैं जितना आपका स्पिरिचुअल माइंड, अवचेतन मन खुला होगा, उतनी आपको आसानी होगी गाइडेंस लेने में और सुरक्षा लेने में। कहां से? स्पिरिट वर्ल्ड से। उन्होंने बोला था ना मैं पहले भी,
It's very easy for us, to contact you if your spiritual mind is open, because it becomes receptive. Then they really don't have to put that kind of effort, to project your thoughts. So if your subconscious mind is open, so it makes their job really easier. आगे बढ़ते हैं. योर सबकॉन्शियस माइंड मस्ट कंट्रोल योर फिजिकल माइंड. देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर खुला होगा ना, तो वो क्या करेगा, फिजिकल माइंड को भी कंट्रोल कर लेगा. और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना ही चाहिए फिजिकल माइंड को. इट शुड नॉट बी द अदर वे अराउंड एक्चुअली. फिर तो सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा ना, हमने पहले भी पढ़ा था. योर सबकॉन्शियस माइंड मस्ट कंट्रोल योर फिजिकल माइंड. नेवर लेट योर फिजिकल माइंड मेक यू इट्स स्लेव. कभी भी किसी हालात में भी फिजिकल माइंड को, भौतिक मन को अपना, आप इसका गुलाम ना बने. इसको वो हक ना दे कि आप पर रूल कर सके. रूल करेगा तो ये आपसे गलत कार्य भी करवाएगा और आप बिल्कुल इसके अंडर आ जाओगे, puppet बन जाओगे फिर. Your subconscious mind is your link to the spirit world through which you receive protection and guidance from spirit souls. आपका जो subconscious mind है, ये एक कड़ी का काम करता है spirit world से, क्योंकि क्या होता है spirit world से, फिर इसके द्वारा आपको protection मिलती है, आपको guidance मिलती है. बस वो ही है. सब सिंपल सी बात है. अगर इसको हम सहज भाषा में इसको करें कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए जो भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, गुरबानी के लिए भी वो नहीं है ना, बस गुरबानी को वैसे ही चला दें. जो उसमें व्याख्या है वो क्यों बतलाई गई, ताकि हम उस पर चले भी. और अगर कोई कर्मों के ऊपर बताया है, कोई हौमे के ऊपर बताई है, कोई ईगो के ऊपर बताई है, हम सुनते भी जा रहे हैं पर हमने अपनी ईगो को तो रखा ही नहीं, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड कैसे. इसी करके तो गुरु जी बार 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 गुरबानी क्यों लगवाते थे, ताकि हम उसको सुने, समझें. शुरू में नहीं समझ आती, पर आत्मा सब समझती है. फिर धीरे धीरे जब हमें उस तरह से गहराई में उतरते तो अंदर तक पहुंचती है. फिर हमें ये बिल्कुल एक होता है कि नहीं, हमें इस कार्य नहीं करना, क्योंकि इसका भुगतान फिर हमें करना पड़ता है. तो सबकॉन्शियस माइंड को अलाइव रखने के लिए, ओपन रखने के लिए वो ही है, जहां से भी पॉजिटिविटी आपको मिलती है. डोंट इंडल्ज इन नेगेटिव थॉट्स. और नेगेटिव थॉट्स मतलब वो आते हैं, पर क्या होता है, एक आपकी स्टेज आती है, आप ऊपर उठ जाते हैं, आपको ये प्रभाव नहीं करती. आपको पता है कि यू लिटरली शू देम अवे एंड यू स्टार्ट थिंकिंग डेलिबरेटली अबाउट समथिंग एल्स. नहीं तो वो मन बहुत पावरफुल है. कोई भी एक्शन करने से पहले मन आपको सोच ही देता है ना. इसी करके जिसका मन काबू हो गया, वो बहुत चीजों पे काबू पा लेता है. तो एक वो भी जरिया है, दूसरा है अपने आप को बिजी रखना. ये कौशल जी ने भी कहा था. It's always good to be occupied. कुछ भी करें, अगर आप उस तरह से फ्री माइंड रहेंगे और आपको कंट्रोल ही नहीं करना आता माइंड, then you'll entertain negative thoughts. तो उस तरह से फिर ये आप पे रूल करेंगे. It's always good to be always keep yourself positive or optimistic by listening to good music, reading good books, and mingling with good mingling in good company. गुरबानी सुन के, भजन सुन के, जो जहां पर आपको खुशी मिलती है. और गुरुजी ने तो वैसे ही बहुत बहुत सिलेक्टिव शब्द चुने हैं. और अभी भी ऐसा नहीं है कि गुरुजी अभी भी गाइड नहीं करते कुछ सुनने को. बिल्कुल अपने आप ही ये तभी कवालियां लगती हैं. और सब कुछ वही करवाने वाले हैं, क्योंकि मेन यही होता है कि आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में ही रहें. And of course, one can't stay positive all the time, but then you don't let the thoughts control you. आपको पता है, थोड़ी देर नेगेटिविटी ये कुछ आता है, पर आप इससे बाहर आ जाते हैं, उभर के आ जाते हैं अपनी रेजिलियंस पावर से. और ये नहीं है कि आप उसमें रहते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंसान 24 घंटे नहीं होता कि पॉजिटिव रह सकता है. होता है कई लोगों पे they are way too positive actually. But then that these things can't drag you down. You just come out of it naturally. तो आगे पढ़ते हैं. If everyone on earth has a subconscious mind, why do people follow the wrong path? कहते हैं, अगर पृथ्वी पर हर मनुष्य के पास अवचेतन मन होता है ना, ठीक है, अभी आई मीन वैलिड क्वेश्चन एक्चुअली. कहते हैं फिर ये लोग गलत राह पर चलते क्यों, अगर सबके पास सबकॉन्शियस माइंड है. आप जवाब देंगे. कहते हैं there will be times when you'll have a clash of opinion between your physical mind and subconscious mind. ये बिल्कुल सही उन्होंने उत्तर दिया है. कहते हैं बहुत बारी ऐसे समय आएंगे जब आपका टकराव होगा. किसका? फिजिकल माइंड का, भौतिक मन का. किससे? सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन से. होता है ना, बहुत बारी टकराव होता है. दिस इज बिकॉज द फिजिकल माइंड इज रैशनल. ये फिजिकल माइंड क्या होता है? ये लॉजिक ढूंढता है, ये रैशनल है. गुरुजी ने तभी कहा ना किंतु परंतु. गुरुजी की दुनिया में तो किंतु परंतु काम ही नहीं आता.
क्योंकि भगवान गॉड इज नॉट लॉजिक, यू नो, गॉड इन चीजों से परे हैं। दे डोंट सी फॉर व्हाट इज लॉजिकल, व्हाट इज नॉट लॉजिकल। जिस तरह अगर किसी के यूट्रस ना हो, फैलोपियन ट्यूब्स ना हो, तो बच्चा कैसे हो सकता है? आम इंसान तो मानेगा ही नहीं, वो तो लॉजिक ढूंढेगा। पर गुरुजी ने दिए हैं ना। अब गुरुजी किसी को वो समोसे खिला देते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो, आम इंसान कहेगा ये कैसा है? गुरुजी का बियॉन्ड है इन चीजों से, ब्रह्मांड के मालिक, उनके वेज बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं। इस तरह से गुरुजी ने किया है, मतलब किस तरह से उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, ये उनके जरिए, ये उनके अलग अलग तरीके हैं। एंड ही नोज द बेस्ट। वी कैन नेवर एवर कॉस्ट आउट, जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ प्यार से इन चीजों को ऑब्जॉर्व करना चाहिए। अगर किसी को शुगर है या डायबिटीज है, गुरुजी ने भर भर के जलेबियां खिलाई हैं, क्योंकि सब कुछ करने वाले वो हैं, उनके तरीके अलग हैं, बहुत ही प्यारे तरीके हैं। तो उसमें अब अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे, देन you'll be wasting your time. अब कहते हैं दिस इज बिकॉज अ फिजिकल माइंड इज रैशनल, फिजिकल माइंड रैशनल होता है, लॉजिकल होता है, प्रेग्मेटिक होता है। इट मे वांट टू परस्यू पाथ और एक्शन दैट इज लॉजिकल, ये उसी रास्ते पर चलना चाहता है जो जहां पर तर्कपूर्ण होता है, तर्क करता है ना ये। बट द सबकॉन्शियस माइंड माइट बी अगेंस्ट इट। हाँ, ये जो लॉजिक ढूंढता है, पर ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, चेतन मन, ये इसके विरुद्ध है। इट मे सीम एज दो द टू माइंड्स आर एट वॉर, ऐसा लगेगा ये दोनों का युद्ध हो रहा है। दिस इज अ गुड थिंग, कहते बिल्कुल सही है, युद्ध तो होना ही चाहिए ना, क्लैशेस तो होने चाहिए ना, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड अपने तर्क देता है, वो अपने तर्क देता है। सबकॉन्शियस माइंड को तो खैर तर्क की जरूरत ही नहीं होती है, वो तो सिर्फ फिजिकल माइंड देता है। इफ देयर इज नो वॉर बिटवीन द फिजिकल एंड सबकॉन्शियस माइंड, इट मींस योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट वर्किंग एंड योर फिजिकल माइंड इज कंट्रोलिंग यू फुली। कहते हैं अगर इन दोनों में युद्ध ना हो, तो इसका क्या मतलब होगा? कि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है और आपका फिजिकल माइंड कंट्रोल कर रहा है। इसी करके ये अच्छा है जो इनके क्लैशेस हैं, जो इनका टकराव होता है ना, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर टकराव ही नहीं होगा, तो फिर ऐसा लगेगा सबकॉन्शियस माइंड तो सो गया और फिजिकल माइंड अपनी कर रहा है। नो ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ कैन बी लेड कंप्लीटली बाय हिज सबकॉन्शियस माइंड। किसी भी ह्यूमन बीइंग का कहते हैं ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से उसका सबकॉन्शियस माइंड चले। क्यों? दिस इज बिकॉज द एवरेज ह्यूमन बीइंग सबकॉन्शियस माइंड इज ओपन वेरी लिटिल, 1% to 2%. So they're giving the reason, कहते हैं जो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान का सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से, उस तरह से खुला हो और उस तरह से चले। क्यों? क्योंकि ये जो आम एक इंसान है ना, उसका अब सबकॉन्शियस माइंड बहुत थोड़ा खुला होता है, 1% से 2%। However, the subconscious mind is so powerful that even though only a fraction of it is open, it still manages to warn your physical mind, which is 100% open. देखिए अभी सबकॉन्शियस माइंड किसी का सिर्फ 1%, आम इंसान की बात करें। अब देखिए कोई बहुत सदगुरुज होते हैं, यहाँ कई लोग बहुत उस तरह से ऋषि मुनि या उस तरह से बहुत मेडिटेट करते हैं, हाँ उनका तो बात अलग है ना, उनका तो बहुत खुला होता है। और कई होते हैं जीनियस टाइप, जिनका काफी खुला होता है। और पर कहते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड, सोचिए कितना पावरफुल है। इतना सा भी थोड़ा सा ही खुला होता है ना, तो तब भी देखिए इसका जादू क्या है कि ये मैनेज कर लेता है चेतावनी देने को फिजिकल माइंड। किसको? फिजिकल माइंड, क्योंकि ये 100% खुला होता है। और सबकॉन्शियस माइंड कितना? 1% से 2%। हो सकता है कई लोगों में से थोड़ा सा ज्यादा हो, पर सोचिए इतना सा ही खुलने में उसमें इतनी शक्ति है, और जिनका बहुत ज्यादा खुल जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि फिजिकल माइंड तो 100% खुला होता है। तो इस तरह से लुक एट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। If the two minds are constantly at war, how can we be at peace? कहते हैं यदि दोनों मन के बीच लगातार युद्ध चल रहा हो ना, तो फिर हम शांत कैसे रह सकते हैं? कहते हैं you can strive for peace by acknowledging the battle between the physical mind and the subconscious mind and ensuring through prayer and positive action that the subconscious mind wins. कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसको आप उस तरह से मतलब एफर्ट कर सकते हैं वो पीस पाने के लिए। कैसे? उसको एक्नॉलेज करने के लिए कि ठीक है, इनका वॉर होता है, ये बैटल में होते हैं, दे आर एट वॉर, और इनका ये जो होता है, आपस में जो भी लड़ाई होती है फिजिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की। पर हाँ, आप क्या कर सकते हैं? अपनी प्रार्थनाओं के साथ, अपनी सकारात्मक कार्य के द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जिता सकते हैं। तो देखिए जिसका वही चीज है ना,
जो आध्यात्मिक रास्ते पर है, आध्यात्मिक रास्ते का सिर्फ ये नहीं मतलब होता किताबी मतलब उस तरह से ज्ञान लेना, पर उस चीज़ों को अपने एक्शन में भी उतारना, हर चीज़ों को। द फिजिकल माइंड इज़ वेरी एंग्ज़ियस टू मेक यू इट्स स्लेव। तो अब पहले तो प्रार्थनाओं के द्वारा और पॉजिटिव एक्शन के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल जीत सकता है। द फिजिकल माइंड इज़ वेरी एंग्ज़ियस टू मेक you its slave and lead you down the path of spiritual decline by providing justifications for all your wrong actions. देखिए फिजिकल माइंड कितना चतुर होता है, ये बस इसमें यही ताक में लगा होता है कि आपको अपना गुलाम बना दे, ताकि आप ये जो आध्यात्मिक रास्ते पर चले हैं ना, इससे में आपकी गिरावट आ जाए और वो आपको बड़ी झूठी सी ना जस्टिफिकेशन देगा आपके रॉन्ग एक्शंस के लिए। You know, peace of mind comes when you learn to listen to the subconscious mind and take the right action. देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी आत्मा कहती है यहाँ सत्संग हो रहा है, हमने जाना है। नहीं मुझे जाना है। फिजिकल माइंड कहते हैं छड़ परे, टीवी देख ले, छड़ परे क्या करना है उधर जाके, घर पे देख ले, मौज मस्ती कर ले। उस तरह के फ्रिवोलस से एक्सक्यूजेस दे के ताकि आप ना जा पाएँ। कभी बहुत बारी होता है, ऐसे किसी के साथ कि आपका होएगा कि नहीं, सबकॉन्शियस माइंड करेगा कि नहीं यार तू जा। अभी अभी चाहे मन नहीं करा वहां जाके अच्छी अच्छी ऊर्जा मिलेगी, अच्छी एनर्जी मिलेगी, लंगर प्रसाद मिलेगा और तुम बहुत ही अपने आप को ना पूरा वो पॉजिटिव एनर्जी लेके घर आओगे। तो फिजिकल माइंड रोकता है कि नहीं जाना, छोड़, बहुत दूर है, कि तैयार होना पड़ेगा, फिर ये है, फिर 2 घंटे बैठना पड़ेगा, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। पर वही इंसान को कहना है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे अपने मुर्शिद के पास जाना है, वो तो हमेशा हमारे मन में भी होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि उस तरह से कि नहीं मुझे जाना है, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी एंड आई विल बी द चेंज पर्सन बाय द टाइम आई विल कम बैक। सो इस तरह से हमें उस तरह से थोड़ा सा एफर्ट भी करना पड़ेगा। और क्योंकि फिजिकल माइंड तो आपको हमेशा कई बार बहुत होता है कि जब भी आपके मन में भी अच्छा कार्य करने को आता है ना, आपको अंदर से पता है ये करना, पर कोई ना कोई अंदर से कि छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, इट विल जस्ट matlab you'll indulge in procrastination. Okay, fine, I'll do it tomorrow, I'll do it later. You keep on delaying things or keep on dilly-dallying with these kind of things. But नहीं, तभी कहते हैं जो अच्छा कार्य करने को आए तो कर लो। सबकॉन्शियस माइंड कहता है आपको, सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि हमने वापस चले जाना है, और फिजिकल माइंड आपको करेगा कि नहीं, लिटरली आप काउच पोटैटो बन के रह जाओगे। इट विल मेक यू स्लगिश कि छोड़ो क्या है, अरे अभी पड़ा है टाइम, हमें किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं तब कर लेंगे। ये कहीं भी लागू हो सकता है। If you want to lose weight, you're like, no, okay, from tomorrow morning, I'm gonna wear my shoes, I'm gonna go for a walk. On physical mind, it's okay. You can start it next week or whatever. तो ये तो एक बड़े उदाहरण वैसे ही हो गए। पर कोई भी चीज है, सबकॉन्शियस माइंड आपको अंदर से जरूर कहता है, पुश करता है कि करो, और फिजिकल माइंड आपको रोक लेता है। सो पीस ऑफ माइंड कब आता है? आपको पता आपको शांति कब मिलती है? जब आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की सुनते हैं, एंड यू टेक द राइट एक्शन। देखिए अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड अपने गुरुजी की आवाज समझे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत कार्य करेगा। आप उसको ईश्वर की आवाज माने, अपने गुरुजी की आवाज माने, आप अपने शिव जी की आवाज माने, आप अंतरात्मा की आवाज माने, हायर माइंड, हायर सेल्फ, आप इसको कुछ भी कह लें, बात तो सिर्फ यही है अच्छा कार्य करने की। और वही चीज है, जब हम यही सब सोचें कि गुरुजी हमारे अंदर बैठे हैं, अंतरात्मा की आवाज है, तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले हम 1000 बारी सोचेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ द फिजिकल माइंड वर्क्स अगेंस्ट द सबकॉन्शियस माइंड, व्हाई डू वी हैव इट? अगर भौतिक मन कहते हैं अब चेतन मन के विरुद्ध काम करता है ना, तो फिर हमारे पास ये होता ही क्यों है? तो हर तरह के वे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, विच आर वेरी वेरी वैलिड, एंड दे आर गिविंग वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल आंसर्स, जो समझ भी लग रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम्प्लेक्स टर्म है। आप सबकॉन्शियस माइंड को बस समझें कि हमारी अंतरात्मा की आवाज है, और फिजिकल माइंड मन, हम जितने भी प्रवचन आप सुनेंगे, चैनल्स में आते हैं, वो यही बोलेंगे मन को काबू करो, मन को काबू करो। मन को काबू करना आसान नहीं होता, मन काबू अपने आप ही गुरुजी तरीके से करवा देते हैं। गुरुजी ने कभी किसी को बोला मन को काबू करो? कभी नहीं कहा। गुरुजी का प्यार ऐसा है, गुरुजी का तरीका ऐसा था समझाने का, इन द सेंस कि वो रूहानी तरीके से, क्योंकि गुरुजी ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, क्योंकि उनका प्यार ही ऐसा है कि वो बहुत नेचुरल तरीके से इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है। क्योंकि अगर फोर्सफुली किसी को कहना पड़े ना ये करो, तो इंसान नहीं कर पाता है। पर वो धीरे 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 खुद जब उस तरह से गुरुजी सिखलवाते हैं, तो वो बहुत ही प्यारा तरीका है, तो वो धीरे धीरे चेंज आ ही जाता है। और उसको प्रैक्टिस में भी लेके आना है, कि गुरबानी का यही मतलब है कि जो ये सीखा है उसको जीवन में भी उतारना है। इफ द फिजिकल माइंड वर्क्स अगेंस्ट द सबकॉन्शियस माइंड, व्हाई डू वी हैव इट? जवाब देते हैं,
The physical mind can become negative and work against the subconscious mind if it's not trained well, but if used well, the physical mind can be a wonderful assistant to the subconscious mind. कहते हैं फिजिकल माइंड तब नकारात्मक बनता है जब ये सबकॉन्शियस माइंड के विरुद्ध काम करता है और इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती है। अदरवाइज तो माइंड बहुत पावरफुल है ना, तो ट्रेनिंग गुरुजी करवा रहे हैं किताब के द्वारा भी और आध्यात्मिक तरीकों से। तो अगर इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, पर कहते हैं आपको ये भी बता दें, फिजिकल माइंड है ना, आपका ये वंडरफुल असिस्टेंट बन सकता है किसका, सबकॉन्शियस माइंड का, अगर इसको ट्रेन किया जाए। When the intellect of the physical mind is in alignment with the guidance of the subconscious mind, the combination is very powerful. कहते हैं जब ये इसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है ना, the intellect of the physical mind इसको सीध में आ जाए, अलाइनमेंट इसकी सही हो जाए, किसकी गाइडेंस से, सबकॉन्शियस माइंड की गाइडेंस के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा। कहते फिर आपको बताते हैं, फिर तो ये कॉम्बिनेशन इट्स सो पावरफुल, इट्स लाइक हैविंग द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। सबकॉन्शियस माइंड आपका वैसे ही खुला, फिजिकल माइंड आपके कंट्रोल में हो गया, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। So, if you use the physical mind well, it is a gift. अगर आप अपने physical mind को, भौतिक मन को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके एक तोहफा हो गया, आपके लिए एक वरदान हो गया। What more you can ask for? So, इसीलिए वो बोलते हैं फिजिकल माइंड की ट्रेनिंग दी जाए तो ये असिस्टेंट का काम करता है सबकॉन्शियस माइंड से। फिर ऐसी कोई घबराने या डरने वाली बात नहीं है, फिर ये आपके लिए एक वरदान की ही बात हो जाती है। द फिजिकल माइंड इज ऑल्सो अ टेस्ट। अब जो फिजिकल माइंड हमें कभी कितनी चीजें कराता है ना, ये हमारी परीक्षा ही तो है। बहुत बारी ऐसी चीजें होती हैं कि फिजिकल माइंड आपको करेगा, चलो कोई नहीं, ये कर लो, ये कर लो, नहीं, ये टेस्ट है, ये परीक्षा है, तो हमने बहुत ध्यान से करना है। आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी है। God wants you to use your free will and choose the guidance of your subconscious mind. देखो ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया ना, तो ईश्वर भी देखते हैं कि हम अपनी ये जो फ्री विल है ना, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और क्या हम गाइडेंस लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। गुरुजी बहुत बारी लेते हैं ना इम्तिहान, परीक्षा, टेस्ट, वो किसके लिए, प्यार देखने के लिए, कि मैनू प्यार कर दिया आत्मा के किसी होर चीज़ां नू। उस तरह की टेम्पटेशंस भी आएंगी। This way to God, God is, जैसे मेरे बाबा जी कहते हैं, God is merciful, but the road to God, the way to I mean this path is merciless. कई बारी बहुत बहुत तरह के, उस तरह के भी इम्तिहान आते हैं, तो ईश्वर भी तो देखते हैं ना। बहुत बार ईश्वर देखते हैं कि क्या ये मुझे प्यार करता है, कि इन चीजों को, उस तरह की टेम्पटेशंस आएंगी, उस तरह के उस तरह की बहुत 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 परीक्षाएं आएंगी। तो क्योंकि भगवान भी देखना चाहते हैं हम अपनी फ्री विल का कैसे उपयोग करते हैं, और क्या हम सबकॉन्शियस माइंड, अंतरात्मा की आवाज सुनते भी हैं कि नहीं, कि अपनी चलाई जा रहे हैं। That is every human being's test. ये हर इंसान का टेस्ट होता है। You must control your physical mind, do not let it control you. वही कहते हैं, आपको सीखना है कि फिजिकल माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, अंडर लेके आना है, पर ये ना हो ये आपको कंट्रोल करे। कभी भी नहीं, फिजिकल माइंड को मास्टर नहीं बनने देना है, कंट्रोल में लेके आना। जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिजिकल माइंड को मतलब उस तरह के वो अपने आप ही सहज तरीके से सब कुछ होने लगता है, बिकॉज फिजिकल माइंड आपके कंट्रोल में आने लगता है ना, वो आध्यात्मिक रास्ते पर और उन पॉजिटिव चीजों को करके। The reason people on earth go spiritually wrong is because their subconscious mind has become dominant. कहते क्या कारण क्या है कि जो पृथ्वी के लोग गलत जा रहे हैं, स्पिरिचुअली रॉन्ग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड डोमिनेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, वो सो जाता है, इट्स इन अ पैसिव स्टेट। तो उसको सुलाना नहीं है ना। और सोने से पहले भी, हमने पहले भी पढ़ा था कि वो जब वो सोता है उससे पहले आप हमें बहुत बारी चेतावनी देता है, जब इंसान सुनेगा नहीं अपनी अंतरात्मा की आवाज, तो वो फिर then it thinks it's better to doze off, rather than explaining things again and again to this adamant person. तो फिर वो सो जाते हैं, सो जाता है। In other words, the subconscious mind is shut down. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिल्कुल बंद हो जाता है। The subconscious mind cannot and will not permit a person to do something spiritually wrong. क्योंकि जो subconscious mind है ना तो वो चाहता है, ना वो ये परमिशन देगा, आज्ञा देगा कि एक इंसान आध्यात्मिक तरीके से जो ऊपर उठ रहा हो वो कुछ गलत करे। बट पीपल लिसन मोर टू द फिजिकल लॉजिकल माइंड। पर वही है ना, किंतु परंतु ये जो लोग हैं अपने भौतिक मन को बहुत कुछ समझते हैं, और कई लोग बहुत इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, वो सोचते हैं यही सब कुछ है,
ये कुछ नहीं चीज़ें ऐसे काम आती, जहाँ तक इनकी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत होती है। पर वो कहते हैं ये इसीलिए होता है क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा अपने लॉजिकल माइंड, गुरुजी कहते हैं ना, अपना ये लॉजिकल माइंड ना लगाया करो, चुस्तियाँ ना मारया करो, तो टोकिया ना करो। वही चीज़, ज़्यादा दिमाग ना लगाया करो, तो यही चीज़ है। But people listen more to the physical logical mind, refusing to pay attention to the voice of the subconscious mind. तो वो फिर ये जो है ना अपने ये ज़्यादा किसकी सुनते हैं? लॉजिकल माइंड की, और उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। सबकॉन्शियस माइंड की जो आवाज़ आती है, they refuse to follow its guidance and continue their evil or bad ways. वही चीज़ है ना, रिफ्यूज़ कर देते हैं, नहीं मानते हैं उसका मार्गदर्शन की, गाइडेंस की, और जो भी अपने दुष्ट तरीके हैं ना, गलत तरीके, बस उस पे चलते रहते हैं। द सबकॉन्शियस माइंड कैनॉट टॉलरेट दिस, सबकॉन्शियस माइंड ये बेयर नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता, सो इट क्वाइट्स डाउन, इस करके वो चुप हो जाता है, स्लीप, सो जाता है, एंड इवेंचुअली बिकम्स कंप्लीटली डोर्मेंट। फिर पता क्या होता है, पहले तो चुप हो जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, एंड देन इट कैन नो लॉन्गर वार्न यू व्हेन यू टेक रॉन्ग एक्शंस। फिर पता क्या होता है, आपको चेतावनी ही नहीं देगा। जब बिल्कुल ही शट हो गया, जभी भी आप गलत कार्य करेंगे ना, फिर आपको कोई चेतावनी देने वाला कोई है ही नहीं, अंतरात्मा की कोई आवाज ही नहीं आती। जब कोई, देखिए हम जिंदगी में कहते हैं ना, यदि यदि आत्मा मर गई है, इन्हें पता नहीं चलता पिया है, गलत कम करदा पिया है। हम बोलते हैं ना जिंदगी में, बहुत बारी हम बोलते हैं कि इन्हू इन्हू बिल्कुल दुख नहीं है, या इन्हू इहदे अंदर फीलिंग्स नहीं है, इहदी अंतरात्मा मर गई है। तो यही चीज है, फिर वो डोर्मेंट हो जाता है बिल्कुल। दिस कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस, पर आपको बता दें ये बहुत भयानक कंडीशन हो जाती है, जब आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, आप सब, फिर तो बंदा यही सोचेगा ना कि मैं सब कुछ ठीक ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से उस तरह की गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट, कोई उस तरह की कोई आवाज ही नहीं आ रही है। अ पर्सन्स कॉन्शियस वार्न्स हिम ओनली व्हेन द सबकॉन्शियस माइंड इज ओपन। तो देखिए, अंतर आत्मा आपको चेतावनी या किसी चीज के लिए कब रोकेगी? जब आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। हियर इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ इट हैपेंस। आपको बताए देते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, ये कैसे होता है। When you hurt someone or even think negatively about someone, जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, या किसी के लिए नकारात्मक सोच रखते हैं, your subconscious mind warns you। पहले तो वो आपको वार्निंग देगा, रोकेगा, चेतावनी देगा, एंड यू फील गिल्टी। होता है ना, अंदर से हमें होता है, यार हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। एक अंदर से आपको ना अपराध बोध, उस तरह की फीलिंग आती है। दिस मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। कभी भी आप किसी को दिल दुखाए ना, किसको हर्ट करें, और आपको अगर अंदर से वो फील होता है ना, गिल्टी फील होती है, रिमोर्सफुल फील करते हैं, रिग्रेट मतलब बाद में करते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ है। दिस मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। यू शुड नॉट लेट दैट गिल्ट कंज्यूम यू। हाँ, ये भी नहीं है कि वो जो आपको गिल्ट है ना, अपराध बोध, जो आपको फीलिंग आती है, बिल्कुल आप वो मतलब आपको कंज्यूम ही कर ले, खा ही जाए। यू शुड नॉट लेट दैट गिल्ट कंज्यूम यू। दैट गिल्ट हैज स्पेसिफिक पर्पस। देखिए, वो जो गिल्ट है ना, उसका पर्पस होता है। गिल्ट का तो यही है ना, ताकि हम आगे से बेहतर बने, उन चीजों में इंडल्ज ना करें, या मे बी we can apologize to that person. It should make you want it should make you want to rectify the wrong you have done. ये तो इसलिए होता है ताकि आप सुधार सकें, जो भी आपने गलत कार्य किया है उसको रेक्टिफाई कर सकें। हम इसलिए नहीं है कि the guilt the guilt just consumes you. No, it has a purpose. तो इसी करके वो होता है। यू शुड लर्न द लेसन एंड नेवर रिपीट योर मिस्टेक। जितनी भी आप गलतियां करते हैं, कोई ऐसा कार्य हो जाए, उससे आपने एक सीख लेनी है कि नहीं, ये मैं दोबारा से नहीं करूंगा, दोबारा से नहीं करूंगी। तभी तो फायदा है ना, अपनी गलतियों से लेसन लेना है। ये नहीं है कि आप उस गिल्ट के अंदर आके सोची जाए कि ऐसा क्यों हो गया, कि नहीं, आई एम नॉट गोना डू इट अगेन, सो आई एम गोना रेक्टिफाई, आई एम गोना इंप्रूव माई सेल्फ एज अ पर्सन। Once this is done, एक बार ऐसा हो गया, the guilt goes away। फिर गिल्ट आपको खाएगा नहीं, वो चले जाएगा। जो अपराध बोध आपको वो फीलिंग आती है ना, वो फिर चली जाती है, क्योंकि आप फिर मन बना लेते हैं, ठीक है, अब मैं दोबारा से ये नहीं करूंगी या करूंगा। दिस इज द राइट अप्रोच टू डीलिंग विद गिल्ट। देखिए, यही तरीका है गिल्ट से डील करने का। बहुत बारी होता है हमारे से जीवन में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, अगर हम सोची जाएंगे तो ये आत्मा के लिए भी अच्छी बात नहीं होती। हमने अपने आप को सकारात्मक
ऊर्जा ही भेजनी कि कोई बात नहीं, ये मेरे से गलती हो गई और मैं बिल्कुल क्षमा माँगती हूँ गुरुजी से, तहे दिल से, ईश्वर से, पर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। तभी तो कहते हैं ना इसमें फॉरगिवनेस बहुत forgiveness really plays an imperative role. It's of paramount more importance actually. क्योंकि जब हम माफी मांग लेते हैं ना तो भार हल्का हो जाता है और दूसरा जब बंदा भी हमें माफ कर देता है तो फिर ये दोनों आत्माओं के लिए अच्छा होता है। तो वही चीज है, कोई भी गलती हो जाए तो यही कोशिश करनी है कि नहीं, इसको हम दोबारा से नहीं करेंगे। If you suppress your guilt and ignore it right from the beginning, even though you know you have done something wrong, you're telling your subconscious mind to be quiet, you're rejecting its advice. कहते हैं अगर आपकी ये जो अपराध बोध, ये जो आ गई ना फीलिंग, इसको आपने अनदेखा कर दिया शुरू शुरू में ही, चाहे आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया है, पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कह रहे हो, नहीं नहीं, मतलब आप मानते नहीं हो, तो इसका मतलब पता क्या है, आप उसकी सलाह की अवहेलना कर रहे हो, आप उसकी सलाह नहीं मान रहे हो। व्हेन यू डू दिस रिपीटेडली द सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स टॉर्मेंट। देखिए आपको सबकॉन्शियस माइंड रोकेगा, पर आप उसको चुप करा रहे हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? It's not gonna be like a spectator. It's gonna be quiet. वो डोमिनेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनफेक्टिव हो जाता है। फिर कहते हैं सो देयर विल कम अ पॉइंट when if you commit a sin, the subconscious mind will no longer warn you. कहते हैं फिर आपको बतलाए देते हैं, एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप पाप भी करेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड ना तो आपको रोकेगा, ना तो आपको टोकेगा, ना कोई चेतावनी देगा। The guilt does not appear and you might even fool yourself into thinking that because you do not feel guilty, you have not done wrong. तो देखो आपकी सिचुएशन क्या हो जाएगी। आपने कोई कार्य किया, आपको सबकॉन्शियस माइंड ने रोका ही नहीं, क्योंकि वो तो सो गया, उसने तो बहुत बारी आपका पीछा किया, आपको रोका। फिर क्या होता है, आपको वो ग्लानि की भावना भी नहीं ना आएगी, तो फिर क्या होगा, आपको पता है क्या लगेगा? आप वही अपने आप को पागल ही बनाएँगे। आप सोचेंगे कि ठीक है, मुझे कोई रोक नहीं रहा, इसका मतलब ना मुझे कोई गिल्टी हो रही है, इसका मतलब मैं कोई गलत पाथ पे तो हूँ ही नहीं, मैं कोई गलत कार्य तो कर नहीं रही हूँ। इन ट्रूथ, हाउएवर, यू हैव शट डाउन योर स्पिरिचुअल radar। आपको पता है, जो आपको उस तरह से आपके सिग्नल्स मिलने थे या कुछ है, आपको ये जो आध्यात्मिक रास्ते पर आपने वो बिल्कुल बंद कर दिए दरवाजे। तो कहने का क्या मतलब है? वही चीज़ है, सबकॉन्शियस माइंड को जगह, अंतरात्मा को मरने नहीं देना। जो गुरुजी की शरण में है, गुरुजी से चरणों की प्रीति माँगते हैं, गुरुजी कृपालु हैं, दयालु हैं, कृपा दिखाते हैं, तो उस इंसान की फिर अंतरात्मा नहीं सोती है। देखिए कोई भी आप कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, गुरुजी आपको हिंट्स दे रहे हैं, है ना? किसी न किसी तरह से मैसेजेस भी भिजवा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि नहीं, ये जो मेरा भगत है, मेरा डेवोटी उस रास्ते पर ना चले। अगर आप सुनेंगे ही नहीं, तो गुरुजी फिर पीछे हट जाते हैं। फिर कहते ठीक है, तू अपनी कर ला, ठोकर खा के सीख ला, अपनी कर ला। दुःख तो होगा ना फिर गुरुजी, कोई बच्चा किस रास्ते चल रहा है, वो ही है। तो फिर भगवान आपको इशारे देता है, बिल्कुल इशारे देता है। कहीं न कहीं से आपको बिल्कुल हिंट्स मिलेंगे, और अगर आप सुनेंगे ही नहीं, तो फिर किसका लॉस हुआ? आपका ही हुआ ना। तो इस करके इसको सुलाना नहीं है। However, keep in mind that guilt does not always come from the subconscious mind। आपको ये भी बता देते हैं, अपने दिमाग में आप रख लीजिए कि ये जो गिल्ट होता है ना, ग्लानि की भावना, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये सबकॉन्शियस माइंड से आए। There are people who feel guilty about things they should not be feeling guilty about। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कई बारी उनको ऐसी भी गिल्टी की फीलिंग आती है, जिनमें उनको ज़रूरत ही नहीं है करने की। There will be times when your physical mind will make you feel guilty। तो देखिए इस फिजिकल माइंड कितना चतुर है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, मतलब कोई गिल्टी वाली बात है नहीं, पर वो आपको मजबूर कर देगा, नहीं नहीं तुमने गलत काम किया, तुमने ऐसा किया, तो वो ये फिर फंसाता है फिर हमें। There will be times when your physical mind will make you feel guilty even though you have done everything right। आपने चाहे सब कुछ ठीक किया हो, फिर भी वो आपको इस तरह की भावना से भर देगा कि तुमने गलत कार्य किया है, पर नहीं, आपको मानना नहीं है बातें। You will feel as though you have done something wrong or that you're not doing enough। आपको लगेगा शायद मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा, यू नो जितनी मेरी क्षमता है, शायद मैं मतलब ज़्यादा हटके कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पा रहा हूँ, और आपको ये एहसास पता क्या दिलाएगा कि आपने ये गलत किया है। कहते हैं दिस इज़ अ प्रोग्राम्ड गिल्ट। ये प्रोग्रामिंग वाली गिल्ट है, ये नेचुरल वाली गिल्ट नहीं है, दैट इज़ इम्पोज्ड ऑन यू बाय योरसेल्फ। क्योंकि आपने खुद ही सोच-सोच के, आपके मन ने आपको भटका दिया। देखिए अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हो आपको, पर वो आपको ट्रैप कर ले कि नो नो नो, यू डिडंट गिव योर बेस्ट शॉट एंड यू डिडंट डू इट द राइट वे। तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे अच्छा ये मेरे से कैसे हो गया, पर नहीं, ये आपको फंसा लेता है, ये आपका अपने द्वारा ही किया होता है, ये प्रोग्राम गिल्ट होता है।
This is a program guilt that is imposed on you by yourself. आपके अपने द्वारा हो सकता है, by others, दूसरों के द्वारा, और by negativity. देखो, जिसकी सोच नेगेटिव है, नेगेटिव हो जाए ना, फिर वो अच्छे कार्य में भी उसको सब कुछ बुराई दिखने लगती है, पैसिमिस्टिक अप्रोच हो जाती है. Guilt that comes from the physical mind is not healthy for your growth. कहते हैं, आपको पहले बतलाए देते हैं, जो फिजिकल माइंड से गिल्ट आता है ना, ये आपके विकास के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. You should have the wisdom to know the difference between the guilt that is a result of guidance from the subconscious mind and the guilt that comes from your physical mind. कहते हैं, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, इतना विवेक आप में होना चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि ये जो भी है ना, ये जो गिल्ट है, ये इस तरह की जो भावना है, क्या वो सबकॉन्शियस माइंड आपको मार्गदर्शन दे रहा है, क्या ये फिजिकल माइंड दे रहा है? फिजिकल माइंड आपको फंसाएगा. जब आपने कुछ अच्छा कार्य किया, आपकी नीयत साफ है, तो आपको जितने मर्जी वैसे ख्यालात आए, आपको लोग भी भटकाएं, आपको किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि आपको पता है आपने वो कार्य किस लिए किया, आपकी मंशा क्या थी. जितना मर्जी लोग आपको भटकाएं, आपको गिराएं, आपको किसी की बातों में नहीं आना. द फॉर्मर इज अ साइन, तो वही तो जो पहले वाला बताया, वही वही साइन होता है. द लेटर इज अ ट्रिक, जो दूसरा है वो आपको फंसाता है, ये ट्रिक है, आपको फंसाता है. विच एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग थिंकिंग और बिलीव्स. ये क्यों आता है? एक गलत सोच के कारण आता है ना, और बिलीव्स, गलत धारणाएं, जो भी आप मानते हैं. एंड इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम ग्रोइंग. देखिए, ये फिर क्या होते हैं ना, ये हैम्पर करता है ग्रोथ. यू नो, इट obstructs योर ग्रोथ. तो उस चीज में फंसना नहीं. आप जब अच्छे चीज कर रहे हो, आपने अच्छी भावना से भी किया, होता है ना, कई लोग आपको कुछ और ही बताएंगे, आपने किसी की बातों में नहीं आना. बस अपने गुरुजी पे विश्वास रखना है और सही रास्ते चलते रहना है. जब आपको पता है आप सही है, तो कोई जो मर्जी बोले, आपको उस तरफ से ध्यान देने की जरूरत नहीं है. सो व्हेन यू आर कंफ्यूज अबाउट गिल्ट, एनालाइज योरसेल्फ. अगर आपको कंफ्यूजन आ जाए ना, यू आर इन अ फिक्स, यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो आप पता क्या करना, एनालाइज करना, सोचना उसके बारे में, गहराई पे एनालाइज करना. एंड टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, और उससे बात करना जिस पे आपको विश्वास है. ये नहीं है हर एक बंदों से आप बात करना शुरू कर दें, एक आधे से कीजिए जिस पे आपको पूरा विश्वास है, जो आपकी बात सुनेगा, समझेगा, और आपकी फीलिंग्स को, ना कि आपको हर चीज के बारे में करेगा कि नहीं नहीं नहीं, यू डिड द रॉन्ग थिंग, और आपको जज करेगा नहीं. जो आपको लगता है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं. डू नॉट टॉक टू पीपल हु विल प्लीज यू एंड टेल यू व्हाट यू वांट टू हियर. उनसे बिल्कुल मत बात करना जो आपको सिर्फ खुशामदी करेंगे, खुश करेंगे, और आपको वो ही सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हो. तो ऐसे लोग तो सिर्फ खुशामदीन होते हैं ना. जो आपको सच्चाई के रास्ते पे चलवाना चाहता है, वो आपको बिल्कुल टोकेगा भी, मतलब आपको सही तरीके से बताएगा आपके निर्णय के बारे में, ये ऐसे है, ये ऐसे है. टॉक टू पीपल हु विल टेल यू द ट्रूथ, द वंस हु हैव ट्रू नॉलेज. उनसे बात कीजिए. टॉक टू द पीपल हु विल टेल यू द ट्रूथ. या उनसे बात कीजिए जो आपको सच बताएंगे, और जिनके पास उस तरह का सच्चा ज्ञान है. तो ये बहुत अच्छी बात बतलवाई है उन्होंने. बहुत बारी हमें कई बार ऐसे होता है, क्या ये सच में मैंने वाकई सही किया भी है कि नहीं. आंखें बंद करके अपनी आत्मा से पूछना, आपको जवाब मिलेगा. वैसे तो किसी से मांगने की भी नहीं जरूरत है. पर अगर in any case if you get stuck, then it would not be wrong to talk to someone whom you can rely on. इस तरह से. पर यही है, कई बार अच्छा कार्य करते वक्त आपको लोग भी करेंगे, आपको और नीचे गिराएंगे, कई जेलसी से भी भरे होते हैं, या कई कई लोग चाहते नहीं आप सही रास्ते चले. पर अगर आपको पता है आप सही रास्ते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. ऑन दिस नोट, आज का ये जो सबकॉन्शियस माइंड डिटेल में गुरुजी ने समझाया, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, बस उसको खुले रखना है. सही चीजों में जब इंडल्ज करेंगे, तो वो खुला ही रहेगा, हमारा साथ ही देगा. सो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन. इसको आगे लेके जाएंगे. ये टॉपिक वैसे भी खत्म हो ही गया था अभी, तो इसको आगे लेके जाएंगे. थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, और अपना साथ देने के लिए. थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, and thank you Sangat ji, and thank you Guruji for this beautiful session. Thank you.